विद्यार्थी मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। जैसे जैसे जनवरी का माह आगे खिसकते जाते हैं, फरवरी मार्च नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का जो दिमागी पारा है वो चढ़ते चला जाता है। एग्ज़ाम फीवर एक ऐसा हो जाता है, चाहे अनजाने अंदर से डर हो जाता है। हमने बहुत मेहनत करी है पर मेरा नंबर कम आ गया, हमने इतनी मेहनत करी, मेरा नंबर कम आ गया। हम बहुत पढ़ाई करते हैं पर मेरा नंबर कम हो जाता है। मैं पढ़ने बैठता हूँ, सारा चीज़ मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। मैं यादें करता हूँ, आंखें थक जाती हैं, दिमाग भन्ना उड़ता है, मन में एक अजीब व गरीब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। हम भीतर से डर जाते हैं, टेस्ट में फेल हो गए या टेस्ट में पास हो गए, लेकिन घर वाले खुश नहीं हैं। मित्रों, एग्ज़ाम के समय में तरह तरह की चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और ठीक यही होता है कि मौसम में बसंत आते हैं, नए कोपले फूटती हैं, जीवन के नए तरंग भी आते हैं। घर परिवार में, भारत में हमारे विवाहों का दौर आता है, मेलाओं का दौर आता है, उत्सव का दौर आता है, स्नान पर्व आता है। यानी जीवन में एक तरफ उत्सव भी है, रंगीनियाँ भी है, कोलाहल भी है, और दूसरी तरफ परीक्षा का दबाव भी है। तो मेरे मित्र, आप कितना तैयार हैं? क्या आपने खुद को परखा? दुनिया क्या परखेगी और कि दुनिया क्या नहीं परखेंगे, लेकिन क्या आप वाकई में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को क्या स्वयं से परख लिए कि कितना तैयार हैं? तो पहली तैयारी तो मेरे मित्र मानसिक होता है। ज़रा आप मूल्यांकन कर लीजिए कि आपने जुलाई से आज तक आपने क्या तैयारियां की। यानी गर्मियों के दिनों में आपने क्या तैयारियां की, जब एग्ज़ाम नहीं था, जब हमारा स्कूल ओपन हुआ था, जब हमारे टेस्ट हुआ करते थे। तो क्या आपने अपने माइंड में एग्ज़ाम को स्मरण करके, तैयारियां करके, क्या आप अपने टेस्ट इत्यादि दिलाया करते थे? मित्रों, गलतियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। हमारे पास वक्त रहता है तो हम अभी उसकी कीमत नहीं समझते, और हमारी तैयारियां उस समय उस एक नंबर या दो नंबर को टारगेट करके चलता है कि चलो अभी टेस्ट हो गया, आनंद फानंद में बैठ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और घर के लोग बोलते हैं तो बोलते हैं हमने एक टेस्ट अच्छा कर लिया। इस तरह से हमारा साल भर चला जाता है। तो अब क्या करें? मित्रों, तरह तरह की चीज़ें आती हैं मार्केट में, कोई कुंजिका, कोई की, कोई गाइड्स, कोई 20 क्वेश्चन, तो कोई इसके, कोई उसके, कोई गेस्ट पेपर, उस वगैरह वगैरह में बहुत सारी चल। तो मेरे दोस्त, परेशान होकर के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो बनती बात भी बिगड़ जाएगी। कुछ चीज़ें यदि याद है, मेमोराइज़ है, या कुछ समझ में है, वह भी भूल जाने का पूरा पूरा चांस है। क्यों? मस्तिष्क की बनावट समझिए। हमारा मस्तिष्क मेरे मन के मैसेज को बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेता है, और मेरे मन की गति को मेरी सांसें कंट्रोल करती है। मेरा हृदय की गति को मेरी सांसें कंट्रोल करता है। तो मेरी लाइफ को कौन कंट्रोल करता है? मेरी सांसें कंट्रोल करता है। यदि मेरी सांसें शांत होगा, स्थिर होगा, धीर होगा, तो जो चीज़ें मेरे पास है वह भी मेमोराइज होगा। तो सबसे पहले तो आप पूरी ईमानदारी से एक एक सब्जेक्ट उठाइए और हर लेसन का क्वेश्चन तैयार कीजिए। देखिए, उस हर लेसन में कितने क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो समझ में आता है, या जिसको आप जानते हैं, जिसको आप बना सकते हैं, जिसको आप अच्छा कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को एक छोटा सा नोटबुक बनाइए। उसके बाद मित्र सेकंड काम में देखिए, उनमें से कन्फ्यूजन क्वेश्चंस कितने हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अब आपको मेमोराइज करना है, समझना है, या तैयारी करना है। और तीसरे नंबर का वह क्वेश्चन उठाइए जो आपके लिए बेहद कठिन है, मुश्किल भरा है, या याद नहीं हो सकता है। वो तीसरे कैटेगरी के भी क्वेश्चन लिख लीजिए।
चूँकि परीक्षा नज़दीक है तो हमको क्या करना है, सुबह सुबह 15 मिनट प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद जब मन मेरा स्थिर हो, शांत हो, खुशी से भरा हो और किसी प्रकार का तनाव ना हो, तो आप पहले वाले नोटबुक को देखिए और खुशी से भरिए कि इतने क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, वहाँ मज़ा आ गया, ये मेरे तो बन जाते हैं, इन क्वेश्चनों को तो मैं बेहतर ही कर सकता हूँ। और एक नज़र आप उसको सरसरी निगाह से सारे प्रश्न को देखते चले जाइए और अंदर ही अंदर उसकी आंसर्स को भी थोड़ी सी याद करते चले जाए। हाँ हाँ, इसका आंसर ये है, मुझे पता है, इसका आंसर ये है, मुझे बन जाता है। मित्रों, अब सेकंड पारी आता है, जब हम आप एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हैं तो वह क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि मतलब कुछ याद भी है और कुछ याद नहीं भी है, कुछ याद है ऐसा लग रहा है पर याद नहीं आ रहा है ऐसा भी लग रहा है, तो आप उनको सिलसिलेवार तैयारी करते हुए चले जाइए। मित्र, जब रात के समय हो सोने से पहले आप उस कठिन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन निकालिए। जैसे आप पहले 2-3 क्वेश्चन ले लिए और उस कठिन क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश किए और जितना हल हो गया उसके लिए खुद को भी धन्यवाद दीजिए, शिक्षक को भी धन्यवाद दीजिए और मन में उत्साह रखिए कि अब आपका तैयार हो रहा है। मित्र, ये आपका हो गया वर्क। लेकिन आप जब प्राणायाम करेंगे और आंखें बंद करके कुछ समय अपने आप से बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपके तैयारी में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें सुबह सुबह यदि उठ के फ्रेश हो जाना है, आँख मुँह धो लेना है और अपनी दाहिना नासिका से धीरे धीरे सांस भरना है। दाहिना नासिका से आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। ये जो आपका आकाश है और ये जो आपकी जो बीच की तर्जनी उंगली है, आकाश है और आपका अग्नि है, ये दोनों को रिंग बनाते हुए आपका जो वायु तत्व है, इससे आप अपनी दाहिना नासिका बंद करेंगे और बायां सांसें धीरे धीरे खींचेंगे और अनुभव करेंगे या इधर से इस आकार से प्राण जो है आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आप ज्ञानवान हो रहे हो, आप बुद्धिमान हो रहे हो, आप हर प्रश्नों का उत्तर आसानी से जान लेते हो, समझ लेते हो, आपको याद हो ही जाता है। इसके लिए आपको अपने ईश्वर को शुक्रिया से भरना है और गंभीर धीरे धीरे सांसें खींचना है। और मित्र, जब सांसें पूरी तरह से भर जाए तो कुछ समय के लिए आप इन दोनों उंगलियों से, इस अंगूठा से और इससे आप उंगलियों से बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए अंतः कुंभक करें, यानी सांसों को होल्ड कर दें, बंद कर दें और खुद को शांति से अनुभव करें, प्रेम अनुभव करें, खुशी अनुभव करें और फिर धीरे धीरे इसी नासिका से आप अपनी सांसें बाहर कर दीजिए। मित्रों, सुबह आप 15 मिनट का या धीमी सांसों का प्राणायाम करें। यह आपके मन को शांति से भरेगा, खुशी से भरेगा और अंदर में जो आपकी ब्रेन है उसको ताजगी से भरेगा, उसको प्राणवान बनाएगा, उसको बेस्ट बनाएगा। और ठीक रात्रि में जब हम प्राणायाम करें, संध्याकालीन के बाद सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको बायां नासिका से, लेकिन जैसे सूर्यास्त हो जाता है, रात हो जाता है, तब आप ठीक प्रक्रिया उल्टे नाक से करेंगे, यानी इसको बंद करेंगे, मुद्रा वही होगा और उंगली भी वही होगा और सिस्टम भी वही होगा, बस आपको सांसें बदल लेनी है। अब जब आप रात को सोने जाएं तो फिर बायां करवट करके सो जाएं और याद करें कि आज आपने जो भी दिन भर में पढ़ा लिखा है वो आपको याद है, अद्भुत ढंग से याद हो जाता है, परीक्षा हाल में आपको याद आ जाता है। इसके लिए आप अपने मस्तिष्क को शुक्रिया, खुद को धन्यवाद, अपने शिक्षक को धन्यवाद और अंदर से पूरी से खुशी से भरने की कोशिश करें। मित्र, आप बार बार यह याद ना करें कि मेरा टेस्ट बिगड़ गया, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मम्मियाँ डांट रहे हैं, मेरे पापा को भरोसा नहीं है, यानी किसी को भरोसा नहीं, ये याद मत करें। खुद को भरोसा से, अंदर से कॉन्फिडेंस से लबरेज रखें, खुद को अच्छा करें। जब आप खुद को इस तरह से अच्छा करेंगे तो आप देखना कि आपका एग्ज़ाम यदि 1 माह भी बचा है, 2 माह भी बचा है, 15 दिन भी बचा है, तो आपके एग्ज़ाम में बड़ा फ़र्क आने वाला है, आपके लाइफ में बड़ा फ़र्क आने वाला है, आपकी सोच में बड़ा फ़र्क आने वाला है, आपका हर पर्चा अच्छा होने वाला है।
मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी मान लीजिए मेरे पहला पर्चा अच्छा गया और दूसरा पर्चा बिगड़ गया, तो मैं तीसरे पर्चे की तैयारी कैसे करूं? मित्र, आज का मेरा एग्ज़ाम जो भी हुआ आज ही भूल जाओ, कल के लिए उसे याद मत रखो कि आपका कल का पर्चा कैसा गया था, कल का प्रश्न कैसा गया था, कल आपका क्वेश्चन आंसर कैसा गया था। आप उसको भूतकाल को याद रखोगे तो निश्चित तौर से आज आपका वर्तमान बिगड़ने वाला है, क्योंकि इससे भविष्य बनता नहीं है। तो भूतकाल में जो हो गया उसको डायरी नोट लिखो कि आपका इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या मिस्टेक हो गया, क्या क्या आपकी गलतियां हो गई, उस गलतियों को मुझको नहीं दोहराना है। बस इस दिमाग में रखो कि मुझको ये गलतियां नहीं दोहराना है। तो गलतियां नहीं दोहराना ये दिमाग में मत रखना, ये आप रखना कि मुझको अब मेरा परिचय इतना अच्छा गया, अब मुझको और इससे बेहतर करना है, मुझको और इससे बेहतर करना है। यानी हमेशा अपने दिमाग में कौन सा मैसेज डालें, मुझे आज अब बहुत बेहतर करना है, जो हो गया उससे और बेहतर मुझको करना है। यानी बेहतर करना है ये याद रखें, ये गलतियां नहीं करना है ये याद ना रखें, बल्कि यह याद रखें कि मुझको इससे बेहतर करना है, इससे बेहतर करना है। आप इस फार्मूला को जब लागू करोगे मित्र, तो देखना ये बहुत काम की चीज़ें हैं। कि मेरे जीवन के बड़े लंबे अनुभव के बाद मैंने आपसे शेयर किया। तो मेरे बच्चों, आप एग्ज़ाम का समय है, डरिए मत। मेरे अक्सर जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं वो डर जाते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं उसे मालूम होता है, उसे डर नहीं होता, उसे तो मालूम है। जो फेलियर होने वाले बच्चे उसे तो और पक्का मालूम है कि वो फेल होने वाला है, इसलिए उसके मन में भी कोई डर नहीं होता। डर होता है अक्सर ऐसे मिडिल बच्चों के लिए जो तैयारियां ठीक से नहीं कर पाए होते हैं, लेकिन जो चाहते हैं अच्छे नंबर से पास हो जाए, उनके माँ बाप चाहते हैं अच्छे नंबर से पास हो जाए, जिनके माता पिता के ऊपर दबाव होता है, बच्चे उस प्रेशर में आकर के वो एग्ज़ाम को अपना बिगाड़ लेते हैं। तो मित्रों, यदि आपकी तैयारियाँ अच्छी हैं तो प्रेशर में आने का नहीं है, यदि तैयारियाँ बुरी हैं तो भी प्रेशर में आने की नहीं है। जो है उसे बेस्ट करने की कोशिश करोगे, निस्संदेह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।